फ्रेंड्स, आज हम लोग रिसर्च सेक्शंस के रिसर्च टाइप्स वाले सब हेडिंग को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ जो है रिसर्च के टाइप में किस तरह का क्वेश्चंस अराइज करता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें किस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक सिचुएशंस देता है, एक कंडीशंस देता है, एक परिस्थिति बताई जाती है और आप में इसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन से शोध या अनुसंधान सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगा, यानी कौन सा आप जो है कौन से रिसर्च के टाइप्स को आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस बहुत सिंपल होता है अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम दो आपको टाइप्स को डिस्कस कर देते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स हम लोग लेकर के आते हैं वो हमारा है एक्शंस रिसर्च। एक हम लेकर के आते हैं हमारा जो क्या है एक्शंस रिसर्च, और दूसरा है हमारा अप्लाइड रिसर्च। अगर आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है यूजीसी इस पे क्वेश्चंस पूछता है, एक्शंस रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च को। तो सबसे पहले हम लोग एक्शंस रिसर्च को देखेंगे। तो आप देखिएगा कि एक्शंस रिसर्च क्या होता है, ये प्री प्लान्ड होता है। आप पहले से क्या करते हैं, प्लान्ड होकर के चलते हैं। जबकि आपका अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, हमारा अनप्लान्ड होता है। इसमें आप प्लानिंग नहीं लेकर चलते हैं, पहले से आप प्लान्ड नहीं होते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको बेसिकली आप ये भी समझने का कोशिश कीजिएगा, और भी मैं इसको आसान कर देता हूं कि सपोज आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, आप यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, तो इसमें आप पहले से ही क्या होते हैं, प्लान्ड होते हैं कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपका अनफेमिलियर होता है, आपने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन उसको सॉल्व करना है। यानी इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, अनप्लान्ड होते हैं। आप उस तरह के क्वेश्चंस को कभी रीड नहीं किए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्या है, प्लान्ड मैनर में दिखता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अनप्लान्ड मैनर में दिखता है। तो प्लान्ड मैनर का करने का मतलब है कि जो आपने प्रिपरेशंस किया है, पहले से जो तैयारी कर रखा है, उसके आधार पे ही यूजीसी नेट का क्वेश्चंस आपको मिल जा रहा है। तो वहां पे क्या करना है, सिर्फ आपको ऑपरेट करना होता है, एक्शंस लेना होता है। वहीं पर जब अनप्लान्ड क्वेश्चंस दिखता है, यानी ऐसा कोई टफ क्वेश्चंस है जो आपने पढ़ा नहीं है आज तक, लेकिन आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं माइंड को, मैटर को, माइंड को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ माइंड होता है, यानी अनप्लान्ड होता है ना। आपका जो है अप्लाइड एक्शंस क्या होता है, अनप्लान्ड है। सपोज आप कहीं आ रहे हैं, तो आपने माइंड सेट कर रखा है कि वहां पे जाना है, ऐसे जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, लेकिन रास्ते में मान लीजिए कुछ ऐसा मिसहैपनिंग जैसा सिचुएशंस क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए सांप ही आ गया या अदर थिंग आ गया, तो आप क्या करते हैं, माइंड को अप्लाई करते हैं कि हमको इसको कैसे सॉल्व करना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अनप्लान्ड चीज को, अनप्लान्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, एप्लीकेशंस करते हैं माइंड का। तो यानी वो आप क्या क्या कहलाता है, एप्लीकेशंस ऑफ माइंड होने के कारण वो क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च। जबकि वो पहले से आप प्लान लेके चले हैं, प्री प्लान्ड है, तो प्री प्लान्ड होने के कारण जो है फाइनली आप क्या करते हैं कि आप पहले से माइंड सेट कर रखे हैं कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, सिर्फ आपको उसको एक्सिक्यूट करना है, उसको कार्यान्वित करना है। तो हमारा क्या कहलाता है, एक्शंस रिसर्च कहलाता है। समझ रहे हैं। तो सबसे पहला विशेषता जो है प्लान्ड, आपका एक्शंस रिसर्च का क्या होता है, वो प्लान्ड होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा एक्शंस रिसर्च जो होता है, जो हमारा एक्शंस रिसर्च होता है, ये साइक्लिक मैनर में होता है। ये यूजीसी बहुत बार पूछा है कि कौन से रिसर्च साइक्लिक मैनर में होते हैं। तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि जब हम साइक्लिक मैनर का बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि एक्शंस रिसर्च क्या होता है, आपका प्लान्ड होता है, यानी आप पहले से प्लानिंग करते हैं कैसे काम को करना है। प्लानिंग करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है। अप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड फिर से उसके लिए क्या करते हैं, आप प्लानिंग बनाते हैं।
बात समझ में आ रहा है? तो जो एक्सेंस रिसर्च जो होता है वो हमारा क्या होता है, प्री प्लान्ड होता है, पहले से हम प्लानिंग करके रखे हैं कि हमें कैसे करना है। जैसे हमने अभी अभी जस्ट एग्जांपल दिया कि आप यूजीसी का एग्जाम दिए, एग्जाम देना है आपको, मान लीजिए यूजीसी नेट का पेपर देना है, तो आप प्लान करते हैं कि आपको कैसे करना है। देन आप उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी अप्लाई करते हैं। आप क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं, या एग्जाम हॉल के अंदर आप जाते हैं, एग्जाम पेपर को सॉल्व करते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर टेस्ट देते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, और कौन सा सेक्शंस अभी आपका क्या है, वीक है, यानी कौन सा सेक्शंस पे अभी आपने काम नहीं किया है। तो टेस्ट से क्या होता है, पहले प्लान किया कि हमें आज अब टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए आपने सारा प्रिपरेशंस किया, प्लानिंग के अनुसार। देन आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सिक्यूट करने के लिए आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसको क्या किए, टेस्ट दिए। टेस्ट देने के बाद आपने क्या किया, उसका एक तरह का प्लानिंग का रिफ्लेक्शंस हो गया, टेस्ट देना, टेस्ट दे दिए। अब टेस्ट देने के बाद आपको क्या लग रहा है कि जब आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तब आपको पता चलता है आपकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और आपके निगेटिव पॉइंट्स क्या है। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और निगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये हमें पता चलता है कहां पे, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम जो है अपने निगेटिव पॉइंट को दूर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, वो हमारा थिंक। फिर हम उसमें उसको क्या करते हैं, थिंक करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं, और फिर नए टेस्ट के लिए हम फिर से उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। यानी आप एक्सेंस रिसर्च में आप देखते हैं क्या होता है, हमारा प्लानिंग सबसे होता है, प्लान पहले करते हैं, फिर रिफ्लेक्शंस होता है, फिर ऑब्जर्वेशंस होता है, फिर आपका थिंकिंग होता है, थिंक करते हैं, और फिर आप उसके लिए क्या कराते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको रटना नहीं है। जब आप एग्जाम देते हैं नॉर्मल वे में हम देखते हैं, हमने आपको पहले ही क्लास में बताया है कि जो हमारा रिसर्च होता है वो प्योर प्रैक्टिकल है, डेली लाइफ से हमारा क्या है, डेली लाइफ से वो जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो जो रिसर्च में हमने देखा कि रिसर्च में स्पेशली एक्सेंस रिसर्च देख रहे हैं, तो एक्सेंस रिसर्च में हमने आपको बताया कि एक्सेंस रिसर्च जो होता है वह एक्सेंस रिसर्च जो होता है उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग होना जरूरी होता है। यानी ऐसा रिसर्च जो हम प्री प्लान वे में करते हैं, पहले से माइंड सेटअप होता है, वह रिसर्च हमारा क्या कहलाता है, एक्सेंस रिसर्च होता है। देन एक्सेंस करने के बाद, एक्सेंस रिसर्च में हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्शंस के बाद हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमने क्या अच्छा किया, कहाँ पे कमी रह गई, हमें और अपनी कैपेसिटी और क्वालिटी को हम अच्छा कर सकते हैं, हम वो परफॉर्मेंस जो हमें देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए, है ना। तो इन सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके आप फिर क्या करते हैं, थिंक करते हैं, और फिर से अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आप फिर से प्लानिंग बनाते हैं। तो एक्सेंस रिसर्च आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि एक्सेंस रिसर्च क्या होता है, एप्लीकेशंस है आपका, किस चीज का, प्लानिंग का, है ना। तो क्लियर कट है कि अभी तक आपने देखा जो, उसको समझ लीजिएगा कि उसको अगर हम कहें तो एक्सेंस रिसर्च आपको कैसे दिख रहा है, उसको समझिएगा। एक्सेंस रिसर्च का जो पहला क्वालिटी आपको दिखा, एक्सेंस रिसर्च का जो पहला क्वालिटी जो दिखा वह क्या है हमारा, ये क्या होता है, प्लान्ड होता है। ये क्या होता है आपका, प्लान होता है। दूसरा इसमें जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, ये साइक्लिक मैनर में होता है, ये साइक्लिक मैनर में होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो साइक्लिक मैनर के साथ साथ हम इसमें देखते हैं एक्सेंस रिसर्च क्या होता है, प्लान्ड होता है, साइक्लिक मैनर में होता है। और तीसरा जब हम देखें, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जगह आपको कहीं 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 कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सेंस हो रहा है कि अप्लाइड हो रहा है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चंस आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, यानी आप स्टूडेंट के क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, उसके परफॉर्मेंस को चेक करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आपको जिस रिसर्च के टाइप्स को यूज करते हैं हम लोग, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सेंस रिसर्च कहलाता है। सिंपल सा बात।
क्वेश्चन आपके सारे बन रहे हैं। आप समझ रहे हैं एक्शंस क्या होता है। एक्शंस मीन्स अपने आप को एक्टिवेट करना। आप जो है सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना है। तो इन सारी समस्याओं के निदान के लिए आप किसकी ओर मूव करते हैं, तो आप मूव कर जाते हैं तो डेफिनेटली वो है हमारा एक्शंस रिसर्च। वहीं पर अप्लाइड रिसर्च जो है वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एप्लीकेशंस जो होता है अनप्लान्ड होता है। आपके सामने इमीडिएट प्रॉब्लम्स आई है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है इमीडिएटली। तो वहां पे जो हम रिसर्च यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, अप्लाइड रिसर्च। सो सिंपल, बेसिकली आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि अप्लाइड रिसर्च होता क्या है और एक्शंस रिसर्च होता क्या है। क्लियर है फ्रेंड्स। या अब जो हम एक और टाइप्स को यहाँ पे आपको डिस्कस कर देते हैं, वो हमारा है, ये भी यूजीसी का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट आपका है इथनोग्राफिक। इसको हम लोग हिंदी में निर्जातीय कहते हैं, निर्जातीय शोध। अब समझने का कोशिश कीजिएगा इथनिक क्या होता है। तो इथनिक ग्रुप से आप समझ जाइएगा, निर्जातीय शोध आपको समझना आसान हो जाएगा। इथनिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप्स होता है जिसका अपना एक आइसोलेटेड कल्चर होता है, उसकी एक जो है अलग थलग संस्कृति होती है, उसका अपना अलग तरह से रहने का रंग ढंग होता है। तो जब हम इथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं या इथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं तो इस तरह के रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को जब आप पकड़ेंगे या क्वेश्चंस को बनाना चाहेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि जो हमारा रिसर्चर है और जो हमारा पार्टिसिपेंट है, पार्टिसिपेंट यहाँ कहने का मतलब हम लोग जिसपे एक रिसर्चर क्या कर रहा है, अपना रिसर्च वर्क कर रहा है। सपोज प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूट है, सॉरी मिस हो गया। हम बात कर रहे थे, यहाँ पे फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा इथनोग्राफिक रिसर्च को। इथनोग्राफिक रिसर्च में हमने आपको बताने का कोशिश किया कि इथनोग्राफिक रिसर्च होता क्या है। तो इथनोग्राफिक रिसर्च आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हमने आपको बताया कि इथनिक ग्रुप क्या होता है। इथनिक ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसका अपना आइसोलेटेड कल्चर होता है, जिसका अपना क्या होता है, आइसोलेटेड कल्चर होता है, जिसकी अलग थलग संस्कृति होती है। जब भी इथनोग्राफिक क्वेश्चंस आए तो इसको समझना आसान हो जाएगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जो रिसर्चर होता है और जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है, यानी जिसपे रिसर्च किया जा रहा होता है, उसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता, उसपे किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। यानी रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है और ये हमारा क्या कहलाता है, आपका इथनोग्राफिक रिसर्च यानी निर्जातीय शोध कहलाता है। समझने का कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए आप वेश्यावृत्ति पर शोध कर रहे हैं, यानी वेश्याओं के ऊपर शोध कर रहे हैं, यानी प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर शोध कर रहे हैं। आप उसके लिए जरूरी है कि आप चाहिएगा कि गए और से इंटरेक्शंस किए, वो अपना सारा इंफॉर्मेशन आपको इनपुट कर देंगे, आपको दे देंगे। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आ सकता। तो आपको उनके साथ रह करके घुलना मिलना रहता है, उनके साथ घुलना मिलना रहता है। देन उसके बाद वो जो है ना आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। यानी आप उसमें इस तरह से घुल मिल जाते हैं जा करके। समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे एक गुप्तचर जो होता है ना, गुप्तचर अगर कहीं किसी जगह का अगर वो सूचना लेना चाहता है, गुप्त सूचना लेना चाहता है, तो सबसे पहले वहां पे जा करके वहां के कम्युनिटी के अंदर, वहां के सोसाइटी के अंदर इस तरह से घुल मिल जाता है, इस तरह से रहना शुरू कर देता है कि लगता है कि जो वहां का लोकल है और ये जो स्पाई है यानी जो गुप्तचर है, दोनों में किसी तरह का डिफरेंस नहीं रहता है। जब वहां पे वो घुल मिल जाता है, वहां के लोगों के साथ इस तरह से अटैच्ड हो जाता है इमोशनली, तब जो है वहां के लोग जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से जो है अपने इंफॉर्मेशन को इसके साथ क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। इथनोग्राफिक रिसर्च जो है आइसोलेटेड कल्चर्स को,
आइसोलेटेड जो है सोसाइटी के जो क्लास हैं उसकी इंफॉर्मेशंस को स्पाई जनरली जो है इथनोग्राफिक रिसर्च ही करता है, यानी वो छिपी हुई चीज़ों को, आइसोलेटेड चीज़ों को वहाँ पे जा करके क्या करता है, अटैच होकर करके चीज़ों को क्या करता है, खोजने और समझने का कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इथनोग्राफिक रिसर्च को समझना है, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि रिसर्चर और पार्टिसिपेंट में नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी तरह का डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, किसी तरह का अंतर या भेदभाव नहीं दिखता। रिसर्चर पार्टिसिपेंट में इस तरह से अटैच्ड हो जाता है, इस तरह से घुल मिल जाता है कि दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद रिसर्चर आसानी से पार्टिसिपेंट से जो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो इंफॉर्मेशन आसानी से उससे क्या करता है, ले लेता है। सिंपल। अब हम लोग एक और टाइप्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नाम से ये एक्स का मतलब कि ऐसा इवेंट्स जो पहले हो रखा है, ऐसा इवेंट्स जो है क्या है, पहले हो रखा है, हो रखा है। जैसे मान लीजिए फ्लड्स आया, सुनामी आया, नेचुरल डिजास्टर आया किसी भी तरह का, अब वो घटना हो चुकी है। अब घटना होने के बाद उसके प्रभाव का आप आकलन कर रहे हैं कि ये घटना का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये किस कारण से आया, कितना इसके कारण लॉस हुआ है। यानी इसको पकड़ने का सिंपल सा आसान तरीका है, कोई भी आपका इवेंट्स जो है वो क्या है, आप कह सकते हैं कि पोस्ट इवेंट अगर आप रिसर्च करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। नॉर्मली और नेचुरल सेंस में हम लोग देखते हैं कि जो भी नेचुरल फिनोमिना होती है, जो भी नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल डिजास्टर होता है, वहां पे आपको एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किया जाता है। सिंपल सा बात है। मान लीजिए कि आप एग्जाम दिए, मान लीजिए आप किसी कारण से आप फेल कर गए, फिर आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, थिंक करते हैं कि मेरा कहाँ पे रिजल्ट रुका, किस कारण से रुका, हम क्या अपनी वो पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ हमने इसको तैयारी किया था। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। जब आपका इवेंट्स के घटने के बाद उसके इम्पैक्ट को आप रिव्यू करते हैं, उसके कॉज को आप रिव्यू करते हैं, डेफिनेटली वो हमारा रिसर्च कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है, सॉरी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यानी यह रिसर्च जो है क्या है हमारे लिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है, यानी इवेंट्स के होने के बाद। समझने का कोशिश कीजिएगा। एक की लाइन आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे आप उस सिचुएशंस में समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है। ये ध्यान रखना है आपको। जनरली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और एक्सेस रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बट अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको पहले से पता है ये किस कारण से हुआ है, समझ में आ रहा है। सपोज मिड डे मील है, मिड डे मील में किसी तरह का डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पता है कि मिड डे मील में ये डिफॉल्ट का कारण ये है, पहले से यू नो दैट फैक्ट। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्सेल रिसर्च लेते हैं, क्योंकि वो आपको पता है प्लान है वो आपका। लेकिन आपका मान लीजिए सुनामी आ गया, वहाँ पे किस कारण से हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, वो आपको क्या करना पड़ता है, उसके इम्पैक्ट को स्टडी करना आता है, कितना डिजास्टरस इम्पैक्ट आया है वहाँ पे। तो एक्स पोस्ट फैक्टो हम लोग वहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा और एक रिसर्च है, वो भी आप देख लीजिए, और वह हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिएगा, जब भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के क्वेश्चंस को बनाएं, तो यहाँ पे की पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है, अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अगर किसी भी सिचुएशंस में अगर आपको यह वर्ड यूज करे, वेरिएबल्स के कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल करना या उसको मैनिपुलेशंस करना, वेरिएबल्स को कंट्रोल और मैनिपुलेशंस जैसे टर्म्स को यूटिलाइज कर रहा है अगर किसी सिचुएशंस में या किसी रिलेशंस में, तो आप निश्चित रूप से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए ही जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही आंसर होगा। क्योंकि वेरिएबल्स जो होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज, एनीथिंग जिसमें चेंज होने की संभावना है, जिसमें चेंज होता है,
वो हमारे लिए क्या कहलाता है, वेरिएबल्स होता है ना। और हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स को हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी उसमें हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वेरिएबल्स भी यहाँ पे समझ लीजिएगा दो तरह का होता है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। एक डिपेंडेंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, सिंपल सा समझने का कोशिश कीजिए। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल्स होता है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल्स होता है जो इंडिपेंडेंट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। सिंपल सा बात। तो चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसमें मैनिपुलेशंस कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। समझने का कोशिश कीजिए। जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर है और स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर। तो टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट को क्या करते हैं, उसके क्वालिटी को, उसके टैलेंट को, उसके कैपेसिटी को क्या करते हैं, मॉडिफाई कर करके उसको एक बेहतर सिचुएशंस में लाते हैं ताकि वो क्वेश्चंस को क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट या कंट्रोल किया जाता है। क्लियर कट है। दूसरा, वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स ऐसे कोई भी एनीथिंग जिसमें किसी भी तरह का आप चेंज लाने की कैपेसिटी रखते हैं या किसी में उसमें चेंज आने की संभावना होती है, वो हमारे लिए क्या होता है, वेरिएबल्स कहलाता है। वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, दूसरा हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन होंगे, जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड होते हैं, या नॉर्मल सेंस में अगर बात करें, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें आप मॉडिफाई किया जाता है, किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट के द्वारा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें मैनिपुलेशंस हो सकता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है, किसके द्वारा, इंडिपेंडेंट के द्वारा। जैसे हम जानते हैं कि टीचर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, स्टूडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। टीचर जो है अपनी क्वालिटी से, अपने टैलेंट से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपने नॉलेज से स्टूडेंट को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, क्लास को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर कट होना चाहिए कि वेरिएबल्स जो होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर कोई भी सिचुएशंस में या किसी भी आपके इंफॉर्मेशंस में अगर ये बात की जा रही है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की जा रही है, या नॉर्मल वे में भी वेरिएबल्स की बात की जा रही है और उसके कंट्रोल और उसके मैनिपुलेशंस की बात की जा रही है, तो आप समझिएगा कि निश्चित रूप से वह क्वेश्चंस जो है हमारा किससे रिलेटेड है, वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा रिलेटेड है अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। सिंपल सा है, एक जस्ट रिव्यू दे देते हैं। हमने बात किया, दो रिसर्च को लिया था पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था एक्शंस रिसर्च और दूसरा क्या था, अप्लाइड रिसर्च। एक्शंस रिसर्च में हमने बताया कि एक्शंस रिसर्च क्या होता है, प्लान्ड होता है। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, अनप्लान्ड होता है। आपको देखना पड़ता है सिचुएशंस को, उसके अनुसार आप चीज़ों को क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फिर दूसरा हमने इसमें देखा कि ये साइक्लिक मैनर में होता है। सबसे पहले प्लान करना होता है, फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसको अप्लाई करते हैं, रिफ्लेक्शंस करते हैं, यानी हम इसको नॉर्मल सेंस में कहें तो उसको एप्लीकेशंस फॉर्मेट में ले जाते हैं। फिर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। देन हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं, और थिंक करने के बाद हम फिर से उसके लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हम कहाँ पे देखते हैं, एक्शंस रिसर्च में। क्लियर कट है। अप्लाइड और ये आप समझ रहे हैं। इसको पकड़ने का सबसे आसान तरीका था, कोई भी एकेडमिक सिचुएशंस को आपको डील किया जा रहा है तो आप समझिएगा कि वो एक्शंस रिसर्च का वहां पे बात हो रहा है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड, हमारा जो है एस्पेक्ट्स क्या है। सेकंड हमने लिया था एक्शंस रिसर्च बताया था, अप्लाइड रिसर्च बताया था, फिर हम बात कर रहे थे एक्स पोस्ट फैक्टो का, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में हमने बताया था कि अगर किसी भी इवेंट्स या फिनोमिना के बाद उसके इफेक्ट या उसके इम्पैक्ट का स्टडी करते हैं तो हमारे लिए क्या कहलाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। जनरली हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो जो ज़्यादातर देखते हैं कि जो नेचुरल फिनोमिना का जो अक्रेंस होता है, नेचुरल आपका जो है डिजास्टर्स जो होती हैं
वहाँ पे हम लोग एक्स पोस्ट फैक्टो को ज़्यादा यूज करते हैं। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश किया था, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी समझना आसान हो गया था आपके लिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वेरिएबल्स को कंट्रोल करते हैं या वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। सिंपल सा बात, अगर किसी भी सिचुएशंस में वेरिएबल्स को कंट्रोल या उसके मैनिपुलेशंस की बात की जाती है तो आप समझिएगा कि वो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ओर बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि काफी सिंपल तरीके से हमने आपको यहाँ पे क्या किया, एनालाइज किया है कुछ रिसर्च के टाइप्स को। अब आप नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा, जिसमें हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप निश्चित रूप से देखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और हमारी क्लास से जुड़िए, है ना। हमारा क्लास का जो नंबर है 8920238662। जितने आपके 10 यूनिट्स हैं पेपर 1 में, पेपर 1 का 10 यूनिट्स वो मैं खुद पढ़ाता हूँ सेल्फ, और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, हर साल जाता है, बहुत ही अच्छा जाता है। इसका श्योरिटी हम आपको देंगे, आप विश्वास के साथ हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो पीछे हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट जो है 5 6 अटेम्प्ट देकर क्या नहीं हो रहा था। इधर जब क्लास को ज्वाइन किए 3-4 महीने का कंटिन्यू क्लास आपको पेपर 1 का मिल रहा है, फुल टाइम हम देते हैं स्टूडेंट को चीज़ों को सीखने समझने के लिए। जब वो आते हैं तो बहुत आसानी से सीखते हैं और बहुत आसानी से जो है यूजीसी नेट जेआरएफ जो कल तक उसके लिए टफ लग रहा होता था वो काफ़ी आसान हो जाता है। और आज के डेट में आप अगर नेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बेस पे ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है। तो आप निश्चित रूप से बिना डिले किए हुए हमारी क्लास से जुड़िए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। और देखिए कुछ स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं उनको मैं दिखाता हूँ आपको।